तो डिजीज क्या ये सिम्टम्स है एक उल्टी जो है वोमिटिंग, कै या बमन इसको बोलते हैं वोमिटिंग, वोमिटिंग कै हिंदी में कहते हैं, बमन कहते हैं, कै बमन इसको कहते हैं। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसको जो है ट्रीटमेंट जो है किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो कै या बमन जो है जो आंतरिक विकृति है शरीर के अंगों की, उसके कारण आंतों की या स्टमक की या डुडनम की जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि उसमें जो पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ठीक, ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण या बाह्य गड़बड़ी, कोई ऐसी चीज खा ली गई या आंतरिक कोई ऐसी फिजियोलॉजी में गड़बड़ी आ गई जिसके कारण शरीर उसको या आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, दोनों में कोई मामला हो सकता है। इसके कारण, उसके प्रभाव के कारण जो आंतों की क्रियाएं हैं वो अपवर्ड के तरफ होने लगती हैं, या स्टमक की या डुडेनम की जो क्रिया है जो इनवर्ड होता है वो अपवर्ड होने लगती है, और इसके कारण पदार्थ जो है मुंह से बाहर फेंकने की जो स्थिति है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि कै है, बमन है, उल्टी है, नोजिया है, इसी को कहते हैं। यानी कि जो इनवर्ड चीजें होनी चाहिए अब वो अपवर्ड होने लगे, यानी कि वहां से बाहर की तरफ आने लगे। इसके आंतरिक कारण हो या बाह्य कारण हो, इसके कारण से ये चीजें होने लगती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये वोमिटिंग है, ये उल्टी है। इसी को हम नोजिया भी कहते हैं, वोमिटिंग और उल्टी कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्टमक में या डुडेनम में इंटेस्टाइन से अपवर्ड की क्रिया होने लगे, उसी को हम वोमिटिंग कै या बमन कहते हैं। अब ये हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कोई रोगी हमारे पास आया है बमन का, तो कैसे ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जो हमने आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का तरीका बताया है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैसे हम करते हैं। कोई रोगी हमारे पास आता है तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का जो हमारा तरीका है, जो हमने डेवलप किया है जिस तरीके से कि कैसे आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सेकेंड आता है आपकी, सेकेंड जो है वो ऑर्गेनिक रेमेडी। उल्टी का रोगी आया है मान लीजिए आपके पास, तो कैसे इसकी उल्टी को ठीक करेंगे। थर्ड जो होता है प्रिंसिपल रेमेडी, यानी कि दवा का चयन जो है वो कैसे हम करेंगे। तो एक तो सिम्प्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी में कारण का हम इलाज करते हैं कि रोग के पीछे के कारण क्या है। ऑर्गेनिक रेमेडी है कि जिस अंग के द्वारा ये सिम्टम्स क्रिएट किया जा रहा है उस अंग को हम ठीक करते हैं। जिस अंग में गड़बड़ी हुई है उस अंग की दवाई हम देते हैं, जिससे कि जो सिम्टम्स है वो खत्म हो जाए, वो चीज़ें ठीक हो जाए।
तो इस हिसाब से हम वोमिटिंग का जो इलाज करेंगे इसी हिसाब से करेंगे। तो इसमें जो है आपको मैंने लक्षण जो बताया उसमें क्या लक्षण है, तो वोमिटिंग अपने आप में एक सिम्टम्स होता है, तो उल्टी होना, यानी कि इसका लक्षण ही वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना। मिचली इसी में आता है, मिचली होना या उल्टी होना, वोमिटिंग, ये इसका सिम्टम्स है, इसका लक्षण है जो देखने को हमको मिलता है किसी भी रोगी में कि चीज़ें जो हैं अंदर से बाहर आ रही हैं, अपवर्ड के तरफ आ रही हैं। तो ये अपने आप में कोई रोग नहीं है, इस चीज़ को समझिए कि वोमिटिंग इज नॉट डिजीज, इट इज ए सिम्टम्स, ये लक्षण होते हैं और इसके कारण होते हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और अंग कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, कौन सा ऐसा अंग है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो इसमें जो है जो मुख्य अंग होता है जो हमारे ब्रेन की वोमिटिंग सेंटर जो होता है मेडुला का, तो वो नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। उस नर्व जो है वो एक्टिवेशन में आ जाता है। अब वो नर्व एक्टिवेशन के पीछे जो कारण होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक रेमेडी में उन विशेष करके उन अंगों की दवाई जो है हम देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, नर्व कारण है वो जो वोमिटिंग के लिए जिम्मेदार है नर्व, और फिर इसमें आता है आपकी स्टमक कारण है, इंटेस्टाइन, लीवर, डुडिनम, इंटेस्टाइन है, लीवर है, डुडिनम है, गाल ब्लैडर, जीवी, गाल ब्लैडर, किडनी, है, ब्रेन है, ब्रेन, थ्रोट, और क्या है कि थ्रोट के आगे जो है गर्भाशय, यूट्रस की कई बीमारियों में उल्टी होती है, यूट्रस। तो मेन जो है वो वोमिटिंग सेंटर ऑफ द मेडुला है ब्रेन की, जो नर्व है हमारी। अब इसके पीछे जब हम जाते हैं तो चूंकि ये अंग जो आते हैं एक कारण पे ही निर्भर होते हैं, जो अंग हमारे होते हैं, जो अंग हमारे पास दिखते हैं वो कारण के आधार पे ही निर्भर होते हैं कि क्या कारण है उस रोग होने के पीछे।
तो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए दो भागों में बांटा है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल कॉज यानी कि इंटरनल में आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि रोग होने के पीछे जो इलेक्ट्रोपैथी कारण मानता है वो रक्त और रस में परिवर्तन रोग का कारण मानता है इसके पीछे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिगड़ाव, प्रकृति में बिगड़ाव कारण मानता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कारण कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। सेकेंड आपकी जो आंतरिक कारण है उनमें क्या क्या कारण है, तो ये जो आपके अंग खुल के आए हैं, स्टमक की बीमारियां, इंटेस्टाइन की डिजीज, लीवर की डिजीज, गाल ब्लैडर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, डुओडेनम, थ्रोट, ब्रेन और यूट्रस, ये आंतरिक कारण है जिसके कारण किसी को वोमिटिंग होता है। ये आंतरिक कारण है वोमिटिंग होने के पीछे, कि ये वोमिट करता है, ये आंतरिक कारण है किसी रोगी के होने के पीछे। ये क्या है, ये आंतरिक कारण है। कि किडनी, मान लीजिए कि सीरम यूरिया बढ़ गया है किसी का, तो उल्टी होने लगेगा इसको, तो क्या कारण माना जाएगा कि किडनी के कारण ऐसा हो रहा है। मान लो कि पित्त की थैली में स्टोन बन गया, तो उसमें भी एक सिम्टम्स है उल्टी होना, जीबी स्टोन में। उसके बाद रीनल स्टोन में, रीनल स्टोन भी एक कारण है उल्टी होने के पीछे, कि रीनल स्टोन जिसको बन जाता है तो एक सिम्टम उल्टी का आता है। लीवर की तमाम सारी बीमारियां हैं, जॉन्डिस है, या तमाम सारी बीमारियां हैं जिसमें क्या होता है, उल्टी जैसी स्थिति आती है। तो ये आंतरिक कारण है, ये स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, थ्रोट, इसके कारण चीजें होती हैं। एक और कारण होता है स्पाइनल डिजीज। स्पाइन के कारण भी एक कारण है जो मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है स्पाइन के कारण, तो उसके कारण भी चीजें होती हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि इसके कारण भी ये चीजें होती हैं। तो ये सब क्या कारण है, ये सब इंटरनल कारण है। प्रेगनेंसी में उल्टी जैसी स्थिति आती है, ये कारण है कि प्रेगनेंसी में उल्टी, वोमिटिंग होता है। तो ये सब क्या कारण है, ये इंटरनल कारण है, आंतरिक कारण। उसके बाद दूसरा सेकेंड कारण क्या आता है कि एक्सटर्नल, बाह्य कारण। तो बाह्य कारण यानी कि एक्सटर्नल, बाह्य कारण क्या क्या हो सकता है इसके उल्टी होने के पीछे। तो इसके होने के पीछे बाह्य कारणों में तमाम सारी ऐसी चीजें जो हैं, जैसे किसी भी ऐसे केमिकल का ले लेना, खराब फूड, जो खराब फूड भोजन हो, ऐसा जो खराब भोजन हो, फूड। तो फूड खराब फूड हो, या एक्सेस फूड ले लिया जाए, एक्सेस फूड, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड ले लिया जाए। एल्कोहल कारण है, दारू, एल्कोहल जो है वो भी एक कारण है इसके पीछे। फूड, एल्कोहल, फूड में बैड फूड, खराब फूड या एक्सेस फूड, भोजन से ज़्यादा मात्रा में फूड कंज्यूम कर लेना, या एल्कोहल और तमाम तरह के नारकोटिक्स, ऐसी चीज़ें
उसके कारण भी ये हमारी नर्व जो है जो एक्टिवेट हो जाती है, वो भी उसके पीछे कारण है। उसके बाद तमाम प्रकार के दुर्गंध, जैसे कई बार आप घरों में देखते होंगे कि दुर्गंध, किसी को दूध से उल्टी होने लगती है, किसी को दही से उल्टी होने लगती है, किसी को सुगंध से उल्टी होने लगती है, दुर्गंध से उल्टी होने लगती है, और किसी को घी से, कोई घी से उसको सूंघ ले तो उल्टी होने लगता है, किसी को किसी प्रकार की सब्जी से दुर्गंध होता है, किसी को अंडे से हो जाता है, मतलब किसी को मछली के दुर्गंध से उल्टी होने लगती है। अलग अलग तरह के ऐसे सुगंध या दुर्गंध युक्त चीजें, जिससे क्या होता है कि उल्टी जैसी सिचुएशन आती है, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल कारण में आती हैं, जिसमें कि फूड आ गया, एल्कोहल आ गया, नार्कोटिक्स आ गए, या सुगंध या दुर्गंध युक्त चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण इंसान को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कई बार सी सिकनेस, यानी कि समुद्र के किनारे जाने पे मिचली या वमन होने लगती है, या ऊंचाई पे पहाड़ों पे जाने पे उल्टी होने लगती है। बहुत सारे लोगों को राइडिंग, यानी कि गाड़ी में जब वो चलते हैं तो उल्टी होने लगती है। ऐसा ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल कारण है, ये बाह्य कारण है, जिससे कि वो हमारी नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये सब तमाम कारण है। इस कारण को हमें जब समझेंगे तो उस हिसाब से इलाज करेंगे तो रोगी आपका ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा, ये रोगी ठीक हो जाते हैं। तो ये मैंने डिटेल में आपको रोग के लक्षण, रोग में होने वाले अंग, और उसमें इंटरनल कॉज के जो अंग हैं, उसके बाद एक्सटर्नल जो कॉज है, उसमें आपके फूड, एल्कोहल या दुर्गंध या सुगंध या परिस्थितियां, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिससे लोगों को उल्टी जैसी स्थिति आने लगती है। तो ये इतनी सारी चीजें इसमें हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, हाउ टू ट्रीट इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, यानी कि इलेक्ट्रोपैथी में इसका ट्रीटमेंट अब कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका इलाज जो है वो कैसे होगा, तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी पहले आती है। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में एक्सटर्नल, आपके वहां रोगी आ गया, बहुत उल्टी हो रही हो उसको, तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे। आपके वहां रोगी है, बहुत उल्टी कर रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे। इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए जो एक्सटर्नल दवाई है, तो एक्सटर्नल दवाई आपकी जो हमारी लगाने वाली दवाई होती है, तो इसको जो है हमारे स्टमक की जो एरिया है, जो उदर कला की एरिया है स्टमक की, वहां पे F2 फैब्रिक फिगर नंबर 2 F2 प्लस WE, F2 प्लस WE, और ये लगाने के लिए है, ऑब्लिगेटरी है, उसमें लगाने के लिए प्लस C5 F2 WE प्लस C5, ये ऑब्लिगेशन है वहां लगाने के लिए। कहाँ पे, उदर कला पे, ये
स्टमक के एरिया पे, ये पेट के छाती से जस्ट नीचे जो स्टमक का एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेट कराते हैं वहाँ पे। आ रहा है समझ में? उसको हम एप्लीकेट कराते हैं स्टमक के एरिया पे और उसको पिलाने के लिए उसको अन्य जो पिलाने के लिए जो चीज़ें देते हैं जो इंटरनल में, तो इंटरनल में हमारी ड्राई पिल्स आती है जिसको हम लगातार खिला सकते हैं, ड्राई पिल्स। तो ड्राई पिल्स में हमारी दो दवाएं होती हैं, एक यस1 होता है, यस1 और यस11, यस1 और यस11। और इसमें पिलाने के लिए आप WE और YE दे सकते हैं, इसको तत्काल राहत देने के लिए अपनी क्लिनिक पे। ये ड्राई पिल्स है, ड्राई पिल्स। और ये WE और YE जो है आधा कप पानी में डाल देंगे या आधा गिलास पानी में, और उसको 10-10 बूंद डाल सकते हैं और उसको चाय की तरह पीने के लिए। लेकिन पानी डाला है तो भी उल्टी हो जा रहा है, तो हम इसको जो है गोली जो है, जो ड्राई पिल्स है हमारी, वो ड्राई पिल्स उसको देंगे। सूखी गोली जो ड्राई पिल्स है वो ड्राई पिल्स देंगे उसको और लगातार देंगे, रिपीटेड बार बार देंगे ड्राई पिल्स जब तक उल्टी बंद ना हो। यस11 उसको देते रहेंगे और ये एप्लीकेशन के लिए है। अब यहाँ पे आते हैं इसमें कारण और उसके इलाज के लिए कि क्या क्या कारण है, उसका इलाज हम करेंगे। और उसमें हम आपकी ऑर्गेनिक रेमेडी जो होती है, तो अंग की दवाई आपकी जो नर्व है उस नर्व की दवाई आपकी यस12 होती है, यस11 दवाई होती है, यस11। और फिर मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि किस कारण से उल्टी हो रही है। मान लीजिए किस कारण से उल्टी इसको हो रही है, कौन सा कारण है, स्टमक है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, या किडनी है, या इंटेस्टाइन है। तो उस कारण के हिसाब से हम दवाई उसको देना शुरू करेंगे और वो रोगी ठीक हो जाएगा। अगर मान लो कि उसके पीछे कारण जो है यूट्रस है जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हमारी C1 होगी, C1 के साथ यस11 होगा। एक्यूट कंडीशन है तो D4 में ये चलेगा, एक्यूट कंडीशन में D4 में। और मान लो कारण उसके पीछे लीवर है, तो लीवर कारण है तो यस5, लीवर कारण है तो यस5 फॉर द लीवर, C1 फॉर यूटेरस। ये सब में यस11 जो है वो कॉमन है। गाल ब्लैडर मान लो आपका इन्वॉल्व है, स्टोन है तो जीबी स्टोन की जो मैंने दवाई बताई है, या आपकी किडनी कारण है मान लो, तो किडनी स्टोन की दवाई मैंने बताई है, उसको ऐड करेंगे किडनी स्टोन की। सी थ्रोट कारण है तो C13, मान लो गले के कारण उल्टी आ रही है, कोई दिक्कत है तो C13 फॉर द थ्रोट, C13। ड्यूडेनम है, स्टमक है, तो आपका C15 फॉर द स्टमक एंड ड्यूडेनम।
लेकिन सब में कॉमन S11 कॉमन रहेगा। इंटेस्टाइन मान लो कारण है, इंटेस्टाइन में सूजन हुआ है तो C10 इंटेस्टाइन। तो ये सब तमाम कारण हैं जो हम इन ऑर्गेनिक औषधियों को यूज करेंगे। इसमें S11 के साथ हम किसी में वर्म भी कारण होते हैं, उल्टी के वर्म भी कारण होते हैं। तो वर्म के कारण मान लो वर्म, बच्चों में वर्म के कारण भी उल्टी होता है, नीचे जैसा हो रहा है वर्म, तो उसमें भरवन, वर्म के कारण है तो भरवन वर्म। हम उसमें S11 जो है वो कॉमन रहेगा और मैनेजमेंट के लिए ये आपकी कॉमन है। किडनी है तो S6C6, किडनी है तो S6C6, गाल ब्लडर है तो S2C2, कारण उसके पीछे है तो S2C2। तो ये सभी अंगों की अपनी, ब्रेन मान लो कारण है, दिमाग कारण है तो S10 और F1, ब्रेन के कारण हो रहा है तो S10 और F1 ब्रेन। मान लो कारण S10 and F1 for the brain, ये कारण है इसके पीछे। तो ये दवाई ऐड करेंगे आप। तो इस हिसाब से अगर मान लो सर्वाइकल के कारण आ रहा है, सर्वाइकल के कारण किसी को उल्टी हो रहा है, सर्वाइकल, तो सर्वाइकल का इलाज करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज करेंगे। माने जो जो कारण उसके पीछे है उस कारण का इलाज ट्रीटमेंट करेंगे और वो रोगी ठीक हो जाएगा। तो एक्सटर्नल रूप में ये है और इंटरनल जो है हमने ड्राई पिल्स फॉर द इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि आपकी क्लिनिक पे ही उसको आराम हो जाना है, स्टेंट बाय द मैनेजमेंट की स्टेंट आप उसको आराम दे देंगे। अब इसमें जो डोजोलॉजी होगी, एक्यूट केस है तो D4 में होगी, सब एक्यूट है तो D5, क्रॉनिक है तो D6, डिजनरेटिव है तो उसके आगे आप यूज करेंगे इन दवाओं को। मतलब इसमें जो जो कारण है, मान लो यूरेमिया हो गया किडनी से, यूरिया की मात्रा बढ़ी है तो उसके कारण हो रहा है, तो S6 और C6 होगी उसकी। बाकी मैनेजमेंट इसी हिसाब से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई जो है वो कॉमन है आपकी S1 और A3, S1 एंड A3 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी S1 और A3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप वोमिटिंग का इलाज जो है बाय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कारण के आधार पे इसको कर सकते हैं, और जो कारण है उन कारणों को दूर करके आप इसके जो वोमिटिंग है उसको दूर कर सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। उसके बाद कारण की दवाई, आर्गन की दवाई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी दवाई जो है S1 एंड A3 हो जाती है। तो उसको बाकी मान लो कि जो एक्सटर्नल कारण है, मान लो कि फूड के कारण हो गया है, ज़्यादा खाना खा लिया है
तो खाने के बाद उसको ऐसा लग रहा है तो यशवन दे दो, या तो उल्टी जैसा लग रहा है तो यस्टन भारी मात्रा में उसको खिला दो। यस्टन जो है भारी मात्रा में खिला दो उसको, कि लग रहा है कि ज़्यादा खा लिया और उल्टी जैसा लग रहा है तो उसको यस्टन दे दो, तुरंत उल्टी उसकी बंद हो जाएगी। लेकिन कोई फूड पॉइजनिंग है, ऐसी खराब चीज़ें खा लिया है, एल्कोहल के कारण है, तो फॉर द रेमेडी इज द यशवन। मान लो नशा है, एल्कोहल है, या कोई भी ऐसी चीज लेने के कारण उसको उल्टी हो रहा है तो रेमेडी विल बी यशवन। यशवन होगी, यशवन की ड्राई पिल्स आप दे सकते हैं। किसी भी तरह के एक्सटर्नल खराब चीज़ों के कारण शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो रही है एक्सटर्नल कारण से, या एल्कोहल लेने के कारण हो रही है, या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ लेने से उल्टी हो रही है, तो रेमेडी विल बी यशवन, एस्प्रोफ्लोसोन नंबर 1। और मान लो कि ऐसा लग रहा है उसको खाना ज़्यादा खा लिया है, तो उसको यस्टन जो है भारी मात्रा में खिला दो। यस्टन क्या करेगा कि डाइजेस्ट करा देगा उसको और उसकी उल्टी बंद हो जाएगी। तो ये हमारी ट्रीटमेंट होती है वोमिटिंग का, जो हम उल्टी किसी का ठीक कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी।